हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आया हूं खरखोदा सेक्टर 7 में, जहां पे अपना प्रोजेक्ट है रिवरवुड एस्टेट, जो कि पूरी 25 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें अपने पास रेरा अप्रूव्ड है। एंड अभी इसका फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 चल रहा है। फ़ेज़ 1 का रेरा आ चुका है दोस्तों, एंड फ़ेज़ 2 का रेरा आना है अप्रैल में। और इसकी एमिनिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल अमेनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इस वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना 25,000 स्क्वायर फुट में पूरा क्लब हाउस बन रहा है। और अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे अपना मॉडर्न एमिनिटीज़ जैसे ओपन जिम, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया एंड प्लेइंग एरिया, ऑल मॉडर्न एमिनिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं बिल्डर्स के द्वारा। एंड ऑल्सो दोस्तों, मैं बात करूं प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की, तो बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी रहने वाली है। आपको पता होगा यहाँ पे खरखोदा में IMT खरखोदा है, जो कि अभी 3200 एकड़ में है, जिसमें 850 प्लस का एकड़ का लैंड पार्सल मारुति सुजुकी के पास है, जिसमें उसका फ़ेज़ 1 ऑपरेशनल है। जो उसकी नई गाड़ी जो कि विक्टोरिस एंड आई थिंक ब्रेज़ा है, वो यहीं से मैन्युफैक्चर हो रही है। ये बेसिकली मारुति का EV प्लांट रहने वाला है, जिसका फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 2 बनेगा। वो भी जल्द ही अगले साल हमें ऑपरेशनल देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ उसकी OEM फैक्ट्रीज़, उसकी OEM कंपनीज़ की मैं बात करूं, जैसे मदरसन, मिंडा, JBM जो कि दिल्ली में DTC की बसेस बनाती हैं, ये सब उसकी OEM फैक्ट्रीज कंपनीज़ वहाँ पे आ रही हैं। एंड ऑल्सो रिसेंटली हरियाणा के CM ने टेस्ला कंपनी को भी ऑफ़र किया है कि आप अपना प्लांट यहाँ पे खरखोदा में सेटअप कीजिए। तो कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कुंडली मानेसर पलवल वाला हाईवे, यहाँ से इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। एंड फ्रंट की बात मैं करूँ तो 334B हाईवे, जो कि सोनीपत को कनेक्ट करता है, मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी सिटी को, किसी भी विलेज को बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए वहाँ 3 से 4 मेजर चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें बात करूँ इंडस्ट्री की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हॉस्पिटल एंड कमर्शियल मार्केट की, एंड बेसिक पब्लिक नीड की। तो उसी के तौर पे यहाँ पे अभी IMT बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जिसमें कि अपनी कंपनीज आनी हैं, जिसके साथ साथ कनेक्टिविटी तो यहाँ पे है ही। 2 मेन बड़े हाईवेज़ यहाँ पे ऑलरेडी हैं, प्लस HORC हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो कि यहाँ पे जो सोनीपत से पलवल की ओर जानी है, उसमें एक स्टॉप अपना खरखोदा का भी पड़ता है। तो कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सर रेजिडेंशियल तो अपने आप बढ़ेगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे कंपनीज आएंगी तो जॉब क्रिएट होंगी, जॉब आएंगी तो रेजिडेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव और सोनीपत, पानीपत से लोग डेली ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो उसी के आसपास अपना रेजिडेंशियल ढूंढते हैं, चाहे वो रेंट के पर्पज़ से हो या वो खुद के एंड यूज़ के लिए वो लेना चाहते हो, वहाँ पे रहना चाहते हो, तो वहाँ पे लेते भी हैं। तो उसी के तौर पे यहाँ पे दीनदयाल की प्लॉटिंग हो रही है। रिवरवुड बिल्डर है जो कि यहाँ पे दीनदयाल का प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिसमें अपने पास 150, 175, 125 गज के अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और एक अच्छे इन्वेस्टर्स की पहचान होती है कि उसको पता होता है मुझे कहाँ पे, कब और कैसे इन्वेस्ट करना है। एक इन्वेस्टर को पता होता है कि एक डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक डेवलप्ड एरिया में। डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा होता है कि वहाँ पे अभी काम होना है, आने वाले 3 से 4 साल में वहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, रेजिडेंशियल बढ़ेगा, तो उसके इन्वेस्टमेंट की जो भी उसने इन्वेस्ट किया है, जो भी उसने अमाउंट लगाया है, प्लॉट में किया है, किसी भी चीज़ में किया है, तो वो वहाँ पे उसको कितना अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा वो अच्छे से जानता है। एक डेवलप्ड एरिया में अगर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपको प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अब उसके बाद अप्रिसिएशन का कोई चांस नहीं होता है। तो जैसे कि खरखोदा है, यहाँ पे अभी प्लान किया जा रहा है 2031 के मास्टर प्लान में गवर्नमेंट ने सब कुछ प्लान किया हुआ है। पब्लिक एंड सेमी यूजेस के लिए अलग सेक्टर है। टोटल यहाँ पे 11 सेक्टर हैं, जिसमें सेक्टर 7 रेजिडेंशियल में है, जो कि सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे सर रेरा अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाइसेंस अप्रूव है, रेरा अप्रूव है। आप साइट पे आके विज़िट कर सकते हैं, काम देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं।
सीवरेज का काम अपना हो चुका है, रोड का काम चल रहा है, क्लब हाउस एंड कमर्शियल का काम चल रहा है। तो अगर आप आज की डेट में यहाँ पे इन्वेस्ट करने जाएंगे तो गारंटीड आने वाले 4 से 5 साल में आपको बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें। हम जल्द ही आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आप जल्द से जल्द साइट विज़िट का प्लान कीजिए और इस बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू।